ध्यान रखना, जो बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके की कैपिटल ये लोग तुम्हें बताएंगे। वो बताते हैं बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर? बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बैलेंस शीट होती है कंपनी की, ठीक है। वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, आप लोगों को इतना पता होगा। ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कि लाइबिलिटीज इधर, एसेट इधर, ये नहीं बनती कंपनीज के केस में। कंपनी के केस में वर्टिकल बनती है बैलेंस शीट, ठीक। ये जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, इसमें शो करने के लिए, इसमें सारा डाटा शो करने के लिए एक तरीका होता है। वो जो सिस्टम है, वो जो सीक्वेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा अब, ठीक है। कौन सी कैपिटल कैसे शो होती है, कैसे नहीं होती है, वो चीजें हम देखेंगे। मीन सबसे पहले शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किसके अकॉर्डिंग है? ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम तुम्हें बताएंगे। नीचे थोड़ा, एक्ट 2013 जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे हम कि क्या होती है अब ऑथराइज कैपिटल। यानी कि इसके शेड्यूल 3 में, इसके शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है ये 2013 ऑफ, ऐसे करके ऊपर ले जाओ इसे, ठीक। इसमें क्या कहा हुआ है? आपको 3 चीजें दिखानी होती हैं। पहली दिखानी होती है आपको ऑथराइज कैपिटल, जिसका मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं। दूसरी दिखानी होती है हमें इशूड कैपिटल। तीसरी दिखानी होती है हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी हमें 2 चीजें दिखानी होती हैं अलग अलग। अब सर ये 2 चीजें क्या हैं अलग अलग? ध्यान से सुनो मेरी बात। सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है भाई? जो सब्सक्रिप्शन जिसके लिए मिल गया। अब सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद एक चीज तो ये होती है कि फुल्ली पेड अप, पैसा पूरा का पूरा आ गया। अब देख रहे हो कंपनी ने डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन के बाद में डायरेक्ट तुम्हें ले गई पेड अप पर। कोल्ड अप खत्म कर दिया इन्होंने तुम्हारा बीच में से। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई, सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी ने मांग लिया, कोल्ड अप भी हो गई। कोल्ड अप के बाद में या तो वो फुल्ली पेड अप होगी या नॉट फुल्ली पेड अप होगी। अब नॉट फुल्ली पेड अप का क्या केस है सर? नॉट फुल्ली पेड अप या फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है? सुनो मेरी बात ध्यान से। सब्सक्राइब कैपिटल मान लेते हैं हमारी आई 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की कंपनी ने बता दी कि जी सब्सक्राइब कैपिटल है आपकी, और वो पैसा अब पब्लिक से हमें रिसीव होना है। कितना? 20 लाख रुपया। हो सकता है 20 लाख, 20 का 20 ही आ गया हो तो आ जाएगा वो सब्सक्रिप्शन, क्या बोलेंगे उसे फिर हम, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। पूरा का पूरा लैंग्वेज क्या होगी? सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। लेकिन अगर 20 नहीं मान लेते हैं, 19,80,000 आए, 20,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए, नॉट पेड बाय पब्लिक। कोई बंदा था उसने अपने अंशों पर पैसा नहीं दिया, शेयर्स पर मान लो 20,000 रुपए नहीं दिए, तो वो आ जाएगा फिर सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में। इतनी बात यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। तो अब इसे हमें शो करने का तरीका देखना है बस, कि ये शो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इतना जरूर कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक जरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। केस नंबर ए का देखते हैं, मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ये वाला केस देखते हैं पहले, इसका कोई एग्जाम्पल, ठीक है। फुल्ली पेड अप कैपिटल, यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है, देखो तुम्हारे सामने स्लाइड आई होगी। फॉर एग्जांपल मिस्ट लिमिटेड हैज़ इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। उन्होंने 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं जो उन्होंने इशूड करे हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच वाले, ठीक है। 10 रुपए का एक उनका वो शेयर है, और उन्होंने बोला है इट हैज़ कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर। उन्होंने कॉल्ड कर लिया सारा का सारा पैसा 10 पर शेयर, एंड हैज़ रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड दैट इज़ 10 रुपीज़ पर शेयर। और सारी की सारी अमाउंट में मिल भी गई, यानी कि टोटल ऑल ही कॉल्ड था एंड रिसीव्ड था। फुल्ली कॉल्ड एंड रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा हमें मिल गया। 2 पॉइंट है यहाँ पर,
फुल्ली कॉल्ड, मांगा भी पूरा और आया भी पूरा, कम अमाउंट नहीं आई है, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही है आपसे। उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पर इट मीन्स द शेयर आर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या हो गया कि शेयर जो सब्सक्राइब्ड थे और वो क्या हुए हैं, फुल्ली पेड अप भी हुए हैं। अब शेयर कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स, इन्होंने यहाँ पर क्या बात कही है यहाँ पर कि शेयर कैपिटल जो है ना वो डिवाइड होकर के दिखाई जाती है नोट्स टू अकाउंट्स में। ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एज फॉलोज। कैसे दिखाई जाती है वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। बुक में देख लो इन्होंने कैसे बताया हुआ है और उसके बाद में हम बनाएंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं मेरे, ठीक, 1,00,000 इक्विटी शेयर पर 10 ईच के हिसाब से मेरी टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की मेरी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप मेरी ये कैपिटल होने वाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर हम इसमें हम अगर सिर्फ मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं, जो ये एग्जांपल अब मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ इतनी अगर नोटिंग की बात करूं तो ये कैसे रिकॉर्ड होगा, ध्यान से सुनना, ये कैसे रिकॉर्ड होगा। अगर बैलेंस शीट की बात करोगे सबसे पहले कि सर हाँ बैलेंस शीट में बताओ ये कैसे जाएगा, तो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से जाएगा। ये यहाँ लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ ये तुम्हारा नोट नंबर होता है, ये तुम्हारी अमाउंट होती है। मैंने जो है ना वो फालतू की चीज़ें नहीं लिखी यहाँ पर, जो लिखते हैं ना, चलो फालतू कुछ नहीं है, लिख लो उसे भी अगर बात है ऐसी। ये रुपीज़, ये आपका यहाँ पर नोट नंबर आएगा और यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला फॉर्मेट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप एक काम करिए, 2 मिनट के लिए चले जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली वीडियो पर, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली वीडियो पर चले जाइए। आपको उसमें ना अभी एक मतलब आई कॉन्टैक्ट आएगा, एक आई बटन पर आप क्लियर करो, आई बटन है सॉरी, कॉन्टैक्ट नहीं, आई बटन पर क्लिक करो। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया हुआ है, उसमें आपको ये चीज़ पता लगेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमने क्यों लिखी है या आगे जो हम चीज़ लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ बताऊंगा तो फिर हम अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वो याद रखेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर आता है शेयर होल्डर फंड, क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर का फंड लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल लिखने के बाद यहाँ नोट नंबर 1 डाल दो, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट आएगी क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट से। कहाँ से देखेंगे हम इस चीज़ को, नोट्स टू अकाउंट से देखेंगे, यानी कि इसका वर्किंग नोट होता है, एक वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे। फटाफट से मैं इसे रब कर देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स में सर कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे आप नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहली चीज लिखेंगे आप शेयर कैपिटल यहां पर, ठीक। नोट नंबर 1, जो नोट नंबर यहाँ होता है वही हम यहाँ पर देख लेते हैं वो मैच करने के लिए, ठीक है। शेयर कैपिटल आपने लिखी, आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। लिखने के बाद में मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमें उन्होंने बताया होता ऑथराइज कैपिटल इतने हैं तो फिर हम देखते हैं वो वाली ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। अभी फिलहाल 1,00,000 की इक्विटी शेयर्स हैं जो इन्होंने 10 इंच पर इशूड करे थे, मान लेते हैं यही हमारी ऑथराइज कैपिटल है, उन्होंने फुल्ली इशूड कर दिया तो यही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। उसके अमाउंट निकाल कर बाहर रख देंगे। ये अमाउंट टोटल नहीं होती, ना ही ये जो है कैपिटल में जाती है, मतलब ये बैलेंस शीट में भी नहीं जाती है अमाउंट। सर कौन सी जाती है देखना पड़ेगा, बताऊंगा, ध्यान से देखते रहो बस क्या चल रहा है। उसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल, इशूड कितनी थी वो भी इतनी है ना, एट द रेट 10 ईच, वो भी इतना ही आ जाएगा, फिर 10 लाख रुपए की अमाउंट। उसके बाद यहां आएगा अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल।
और इसमें आप क्या करोगे, इसमें ये वाली लैंग्वेज फिर से लिखोगे। सर यही लैंग्वेज बार बार लिखी जा रही है, वो इस वजह से लिखी जा रही है क्योंकि मैंने ना तुम्हें इशूड बताया ना तुम्हें ऑथराइज बताया, मैंने बीच में से एक पॉइंट उठाया था, तो ऑथराइज भी इतना ही माना हमने, इशूड भी इतना ही। क्या सर और भी कोई ऑथराइज हो सकती है? हाँ, 2 लाख शेयर्स थे कंपनी के पास, उसने आधे इशूड करे हैं तो 2 लाख आता, फिर यहाँ पे 2 लाख 10 या 20 लाख हो जाता। 1 लाख इशूड करा है तो 1 लाख के हिसाब से 10 रुपये का एक शेयर, ये कितना हो गया टोटल? 10 लाख रुपये हो गए इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या लिखोगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर 10 ईच के हिसाब से तुमने पैसा रिसीव करा है, कितना? 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपए ये वाले जो होते हैं ये यहाँ जाते हैं किस नाम से? वही बस शेयर कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल। टोटल करना है कर लो, नहीं करना मत करो। आपको टोटल भी नहीं दिखाना होता, परेशान होने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको इतनी काम करके आना होता है एग्जाम में जो करना होता है, ठीक है। ये अभी आधा अधूरा क्वेश्चन है पॉइंट समझाने के लिए। कौन सा पॉइंट सर? सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल समझाने के लिए है आपके पास में, ठीक है। बी जब हम पढ़ेंगे तो बी कौन सा केस होता है? बी होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला। और जब इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी आएगा, एक नीचे और कॉलम बनेगा, यहाँ पे और लिखेंगे हम, एक लाइन और ऐड हो जाएगी, दोनों का प्लस करके बाहर निकाल लेंगे, वो जो अमाउंट हो गया हम उसे बैलेंस शीट में ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमें ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बी बताऊंगा, बी कैसे होता है, इसका जो केस नंबर बी है, इन्हीं से ही आपके जो है ना क्वेश्चंस बनने चालू हो जाएंगे। मतलब ये कि बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं शेयर कैपिटल को, क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में। तो भाई छोड़ने की कोशिश मत करना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बस उस वाले पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में रखूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो में आपको पसंद आ रही हो कुछ भी बातें तो शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। और लाइक तो करना ही करना है आपको, कमेंट करके बताया करें कि बेस्ट पार्ट क्या था लेक्चर का। थैंक यू गाइस।